नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 12वीं कक्षा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि हमारे इस आरबीएससी के पैटर्न के अंदर काव्य शास्त्र का पैटर्न है, जो है अलंकार। 9वीं से लेकर 9वीं, 10वीं और 11वीं इन 3 कक्षाओं के अंदर हमने अभी तक अलंकारों के नाम सुने होंगे, लेकिन विस्तृत हमारे उसमें पैटर्न में नहीं था। तो 12वीं के इस पैटर्न के अंदर काव्य शास्त्र जब हम पढ़ेंगे तो काव्य शास्त्र के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में एक है अलंकार। तो अलंकार के आज विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, और इससे संबंधित परीक्षा के अंदर 2 से 3 अंक का प्रश्न भी आता है। तो देखिए, आज हम अलंकार के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। अलंकार, अलंकार क्या है, अलंकार की क्या भेद होते हैं, अलंकार की क्या परिभाषाएं होती है, कितने प्रकार के होते हैं, वे सब तो हमें जानना ही है। लेकिन हमारे जो पैटर्न के अंदर या जो हमारे सिलेबस के अंदर अलंकार दिए हुए हैं, उन्हीं को हम जानने का केवल प्रयास करेंगे। अलंकार का मैं शाब्दिक अर्थ लिख रहा हूं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ शोभा बढ़ाना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है शोभा बढ़ाना। अब ये शोभा बढ़ाते किसकी है? तो ये शोभा बढ़ाते हैं काव्य की। ठीक है, काव्य से हम अर्थ लेते हैं कविता। ठीक है, काव्य से हम अर्थ लेते हैं कविता। शोभा बढ़ाना अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। एकदम मतलब इजी परिभाषा है। जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं हमारे शरीर की जो शोभा है वह आभूषणों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा है वो अलंकारों से बढ़ती है। अलंकार का अर्थ एक आभूषण भी लिया जाता है। ठीक है, अलंकार का अर्थ एक आभूषण भी लिया जाता है। तो यह तो हो गई अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। अब हमारे सामने यह है कि अलंकार के कितने भेद हैं हिंदी के अंदर, और उनके भेदाभेद कितने हैं, इनको हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह मैं इस प्रकार से एक छोटी सा तालिका बना रहा हूं। उस तालिका के अंदर मैंने लिखा है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये देखिए, ये अलंकार के 3 भेद है। कितने हैं? 3 भेद। तो अलंकार की परिभाषा हमने जान ली है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इस प्रकार से देखिए, ये 3 अलंकार हो गए। ध्यान से देखिएगा, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये अलंकार है। अब इनकी हम परिभाषाओं को थोड़ा एक बार जान लेते हैं, क्योंकि इन परिभाषाओं को जानने के बाद ही हमें जो अलंकार है उनकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जो आगे भी हम पढ़ने वाले हैं। यहां देखिए, काव्य में जहां शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, यह इसकी परिभाषा है। काव्य में जहां शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं शब्दालंकार। ये शब्दालंकार की परिभाषा है। ठीक इसी तरह से काव्य में जहां अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार, और काव्य में
जहां शब्द व अर्थ दोनों की प्रतीति यानी प्राप्ति होती है उसे उभयालंकार। ये देखिए, काव्य में जहां शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। काव्य में जहां अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है अर्थालंकार कहते हैं। और काव्य में जहां शब्द और अर्थ दोनों की प्रतीति होती है उसे उभयालंकार कहते हैं। पाठ्यक्रम में हमारे जो दो प्रकार की अलंकारों के बारे में हमको पढ़ना है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ये 12वीं के पैटर्न के अंदर है, सिलेबस के अंदर। उभयालंकार हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक बार खाली एक परिभाषा को केवल हमको जानना था, इसलिए हमने इसको पढ़ा है। आगे के इस टॉपिक में देखिए, इसी के संदर्भ में आगे, ये तो इनकी केवल परिभाषाएं हो गई है। अब हम कुछ उदाहरणों को लिखेंगे। अब उदाहरण में क्या लिखेंगे? उदाहरण में हम लिखेंगे अलंकारों के नाम। ठीक है, देखिए शब्दालंकार में जैसे मैंने लिखा है यहां पर यमक अलंकार, ये हमारा एक अलंकार हो गया। दूसरा हमने लिया है श्लेष अलंकार। तीसरा हमने लिया है अनुप्रास अलंकार। चौथा हमने लिया है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो इस प्रकार से ये 4 अलंकार हो गए, यह शब्दालंकार हो गए। अर्थालंकार में उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार, इस प्रकार से उदाहरण अलंकार, इस प्रकार से यहां अर्थालंकार की प्रतीति ये हो रही है, या अर्थालंकार हमको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से यहाँ अलंकारों की संख्या वैसे 101 मानी जाती है पूरी, लेकिन इतने अलंकारों को हमको नहीं पढ़ना है। हमको सिर्फ अलंकारों को 8 अलंकारों को पढ़ना है। कितने अलंकार पढ़ने हैं? 8। हमारे जो सिलेबस के अंदर है 12वीं के इस पैटर्न के अंदर, वो है 8 अलंकार। 8 अलंकारों में से ही हमारे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, यहाँ केवल एक विप्सा अलंकार आता है, एक ही होता है। एक और आता है, ये 2 प्रकार के इसके ही भेद है। तो विप्सा अलंकार को हमको नहीं पढ़ना है, जहाँ दोनों की प्रतीति होती है, लेकिन हमको इन्हीं को केवल जानना है। ये हमारे सब 12वीं के पैटर्न में यमक अलंकार, श्लेष, अनुप्रास यह नहीं है। ये उदाहरण के लिए आपको केवल मैंने लिखवाया था। उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण नहीं है, रूपक और उदाहरण है। और एक आता है विरोधाभास। ये विरोधाभास। तो हम कितने अलंकारों को देखिए हमारे पैटर्न में जो पढ़ेंगे, यमक अलंकार, श्लेष, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, उदाहरण और विरोधाभास। इस प्रकार से इन 8 अलंकारों को हम पढ़ने वाले हैं। तो इनको विस्तृत में हम आगे की, और जब उसमें जो वीडियो आएगा उसके हम पढ़ेंगे। अभी हमको केवल अलंकार की परिभाषा, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, ध्यान रखना। अलंकार के यह भेद नहीं है, ये मेरा ध्यान रखिएगा। ये उदाहरण है, भेद ये है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। फिर इसी के ये उदाहरण है। तो हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये हमारे 12वीं के इस पैटर्न के अंदर है। इन 8 अलंकारों को हमको पढ़ना है। अगले वीडियो के अंदर हम इन्हीं अलंकारों के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे, किस प्रकार से होते हैं, काव्य में इनका महत्व किस प्रकार से होता है, और कुछ पुस्तक के ही उदाहरणों के द्वारा इन अलंकारों को एक एक करके उदाहरण सहित जानेंगे। धन्यवाद।